देखिए, संविधान का अनुच्छेद 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और इसके लिए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने शरीयत के एक पिटीशन को, जिसमें इनहेरिटेंस राइट नहीं मिल रहा था मुस्लिम वुमेन्स को, उसको सुनते हुए कहा कि अब यह समय आ गया है जब देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत एक नागरिक को नहीं, एक धर्म को नहीं, एक जाति को नहीं, बल्कि पूरे देश को है। यह मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे पॉपुलेशन पे कंट्रोल लग जाएगा, और मुस्लिम, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन सभी बच्चियों को अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में। और अभी जो मैटर सुना जा रहा था ऑनरेबल चीफ जस्टिस के द्वारा, वो बहुत हतप्रभ थे कि जब हिंदू एक्ट में 2005 में संशोधन हो गया और 2005 के पहले और बाद के सभी हिंदू बच्चियों को उनके पिता की प्रॉपर्टी राइट में भाग मिल रहा है, तो मुस्लिमों के साथ ये भेदभाव क्यों करा जा रहा है? मुस्लिम बहनों और बेटियों के साथ ऐसा भेदभाव 2026 तक क्यों हो रहा है? और इसी को सुनते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार इस पर स्टेप ले, कदम ले और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने फाउंड किया था, और जो संविधान का भाग 4 है उसमें बकायदा रखा हुआ प्रोविजन है कि एक समय आएगा जब सब में समानता आ जाएगी, तब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। अभी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी है, तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जनसंख्या नियंत्रण होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहु विवाह रुकेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हलाला भी रुकेगा, क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति अगर एक मुस्लिम महिला से शादी करेगा तो उसे दूसरे से शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये आज का समय का जरूरत है। इसी को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, और मैं भी मानता हूं, बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब आना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। और अभी जो प्रेजेंट की सरकार है अपने मैनिफेस्टो में कई बार से कह भी रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी बैठानी चाहिए और उसको लाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो क्या ये सही समय है लागू करने? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आर्टिकल 44 का अगर आप लैंग्वेज देखें तो उसमें लिखा है स्टेट सेल इंडेवर, मतलब राज्य प्रयास करेगा। और किस बात के लिए? कि अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके पास संसाधन होंगे, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो ये बताता है कि राज्य जो है इसको प्रयास करेगा। 1995 में सरला मुदगल वर्जन ऑफ इंडिया जस्टिस सागिर अहमद और जस्टिस कुलदीप सिंह की बेंच में तब तत्कालीन जो मिलन बनर्जी थे अटॉर्नी जनरल भारत सरकार, उनको कहा था कि 3 महीने के अंदर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करिए। लेकिन सरकार की तरफ से एफिडेविट गया कि अब अभी हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लागू करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड से होना क्या, ये पहली बात समझने की बात है। तलाक, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट, वो आपको सारे जितने रिलीजन है सबके होगा। और जॉन वॉलबॉटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2004 का जजमेंट है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव इशू किए थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। लेकिन समय समय पर जो चाहे भी इसमें पॉलिटिकल अपने इशू हो सकते हैं, लेकिन इस बार शरीयत के मैटर में जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि समय आ गया है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। कारण क्या है कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट 25 इशू की 25 हाई कोर्ट्स हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है। आए दिन किसी न किसी रिलीजन के, किसी रिलीजियस इशू को लेकर के, या प्रॉपर्टी को लेकर इशू, या तलाक को लेकर, अडॉप्शन को लेकर इशूज होते हैं। तो उसको एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाए तो वो बहुत सारे इशूज कवर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। अब सरकार को चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केंद्र के स्तर पे, क्योंकि राज्य स्तर पे गोवा में, उत्तराखंड में हर जगह लागू है, क्योंकि सरकार की परिभाषा में आर्टिकल 12 और 36 में केंद्र सरकार भी आती है। तो केंद्र सरकार को पूरे यूनिफाइड तरीके से पूरे भारत के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। और ये बहुत, और हर धर्म और धर्मावलंबी और उसके स्कॉलर से बातचीत करके एक बीच का मसौदा हो, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हमारे राइट कर्टेल हो गए हैं। तो बीच का एक सामंजस्य बना करके आप इसको ड्राफ्ट बना करके संसद में पारित करें और देश में लागू हो, ताकि जो विवाद है तलाक से लेकर अडॉप्शन और सारी चीज संपत्तियों का, वो कम होगा और जो कोर्ट पे है वो लोड कम होगा, तो न्याय जल्दी मिल पाएगा। सर क्या कहेंगे यूसीसी को लेकर? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जब हम संविधान के आर्टिकल 21 की जो बात करते हैं, हाँ, तो राइट ऑफ लाइफ विथ डिग्निटी एंड इक्विटी ऑफ लॉ फॉर एवरीबॉडी को जो है सेम इक्विटी ऑफ लॉ दिया गया है। तो जब यूसीसी की बात जहाँ होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ की बात होती है, तो सबको एक जैसे समझना, देश में एक समान समझकर एक समान सबका राइट को इम्प्लीट करना, देश में एग्जीक्यूट करना, चाहे किसी भी फ्रेमवर्क में लॉ आता है, समझे ना।
लेकिन इस देश में है क्या, जब आपको संविधान बना था या बाद में कुछ जो अमेंडमेंट्स हुए तो उसमें धर्म के आधार पर स्पेशल लॉज बना दिया गया। जैसे क्या हुआ कि पर्सनल लॉज बना दिया गया, तो पर्सनल लॉज मुसलमानों के लिए बना दिया। अब पर्सनल लॉज के अनुसार क्या हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि हमारे पर्सनल लॉज के पेरीफेरी में जो हमारा रीति रिवाज दिस डैट है, जो हमारा शरिया से ओरिएंटेड जो कल्चर है, जो लॉज है उसको फॉलो किया जाए। हम देश का जो नेशनल लॉज है, जो मेन स्ट्रीम लॉ है, उसको हम नहीं मानते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको एक सेगमेंट, अलग सेगमेंट उनके अंदर फीलिंग आती है कि हम देश की कानून व्यवस्था से, देश की जो समग्र व्यवस्था है उससे अलग है, हम स्पेशल हैं, समझे ना। तो वो स्पेशलिटी की जो भाव आती है उसको भारत के जो एक संवैधानिक जो परिप्रेक्ष्य में उनकी जो भारत के प्रति और देश के प्रति जो समर्पण होता है, संविधान के प्रति जो लगाव होता है, वो न होकर वो स्पेशल कैटेगरी अपने को डिफाइन कर कर उसी ढंग से चलने लगते हैं। तो ये बड़ा ही खतरा था। तो इसको समय है यूसीसी लागू करने का देश? इसको तो आज क्या, जिस दिन हम लोग को आज़ादी मिली उसी दिन फुल फ्लेज लागू करना चाहिए था, या अभी कहिए कि जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से ये यूसीसी की बात हो रही है, हाँ, तब पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक मतलब एक बात कह दी है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये भारत सरकार का इशू है, होम मिनिस्ट्री का इशू है, इसको तुरंत इमीडिएटली फोर्थविथ आज और अभी इसी पल लागू कर देना चाहिए। पूरे भारत में लागू करना, पूरे भारत में। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि लोगों के जहन में जो विषाक्त जो बातें हैं, देश के खिलाफ जो बातें चल रही हैं, अपने को एक स्पेशल मॉडिटी या स्पेशल कौम या स्पेशल आइडेंटिटी लेकर जो वो चल रहे हैं, वो कौम और आइडेंटिटी से उनके जहन को छुटकारा मिलेगा। और एक मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ की जो बात हो रही है कि इस देश में जितने भी नागरिक हैं सबको को सामान्य अधिकार है, समान दायित्व भी है, राइट्स विद ड्यूटीज टू एवरीवन in protect the culture, in protection of the nation, in protection of the the various फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड ऑल दैट। सबका में सबको सहूलियत भी वैसी मिलेगी, जिम्मेवारी भी उतनी ही मिलेगी। आप देखिए वो क्या कर रही है। आज ममता बनर्जी का मैंने एक बयान देखा, वो ममता बनर्जी बंगाल में एक मंच से बोल रही हैं कि अगर बीजेपी के अनुसार हिंदू यहाँ चलता है, अगर और हमारे अनुसार अगर यहाँ पर जो है काम नहीं होता है, तो इस बंगाल में एक कौम ऐसा है जिसको मैं अगर इशारा कर दूं तो 1 सेकंड में जो है सारे हिंदुओं का समाप्ति हो जाए। क्या कोई मुख्यमंत्री जो है इस तरह का बयान देना चाहिए? और मैं तो कहता हूँ इस बात को कि अगर इस तरह के बयान अगर हेट स्पीच में आते हैं तो हमारी संविधान के जो कस्टोडियंस है, चाहे वो ऑनरेबल राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या सुप्रीम कोर्ट में बयान हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रही है? हाँ, सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रही है कि एक मुख्यमंत्री जो है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो संवैधानिक अधिकार था आर्टिकल 324 के, उसको जो है शटल डाउन कर दिया, स्कटल कर कर जो है आप जुडिशरी के ऊपर आप एक छोटा सा वर्ड डिजाइन कर लिए हैं, डिफिसिट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, द डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट एक शब्द आया। तो ट्रस्ट के डिफिसिट में कल की तारीख में तो जितने भी विपक्षी स्टेट्स भारत में हैं सब कहेंगे भाई कि हमको केंद्र सरकार पर डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट है तो हमारा भी अलग करवा दो, हमें भी जुडिशरी से ही काम करने दो। ये बड़ा जो है बड़ा सवाल है कि इस तरह के सवाल जो है बहुत ही खतरनाक जो है मोड़ पर जा सकता है। हाँ सर, आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं यूसीसी को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया ऑलरेडी प्रोविजन इन द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट यूसीसी, तो ये ऑलरेडी कानून है और ये समता का कानून है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक समरूपता के लिए ये बेस्ट कानून है, ठीक है। और इस समरूपता को बेस को रखते हुए ये कानून को लागू किया जाना चाहिए। हालांकि
भारत में अन्य धर्मों की भी आज़ादी है, उन आज़ादी को भी ध्यान में रखते हुए एक लॉ, सबके लिए कानून, सबके लिए सेम एप्लीकेबल, ये रूल ऑफ लॉ भी कहता है। जब एक संप्रभु एक राष्ट्र है भारत, संप्रभुता के साथ साथ समानता की बात करता है और समानता के दृष्टिकोण से देखते हुए यूसीसी में सभी कम्युनिटी को समान न्याय के तहत शासन प्रशासन का रूप दिया गया है और उसे लागू किया ही जाना चाहिए। आज हम उत्तराखंड की बात करें तो यूसीसी वहाँ लागू है और वहाँ कोई समस्या नहीं आ रही है। ये विपक्ष एक अपना हथियार बना रहे हैं कि यूसीसी ना लागू हो, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है। खास करके देखनी चाहिए कि यूसीसी की परिणाम क्या हो रहा है। कुछ राज्यों में इनके परिणाम अच्छे आए हैं जो लागू कर रखे हैं, इसलिए इसे पूरे भारतवर्ष में लागू की जाए। पूरे भारत में लागू जी करना है। जी। आप क्या कहेंगे सर, यूसीसी अगर लागू होता है तो देश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? ये यूसीसी जो लागू होता है, एनआरसी और यूसीसी, मैं आपको एनआरसी का भी जिक्र कर रहा हूँ, उसमें दोनों ही लागू होना बहुत ही अच्छी है, देश की समृद्धि के लिए बेटर रहेगा। मैं बता रहा हूँ यूसीसी में क्या होगा कि समान नागरिकता होनी चाहिए, समान शादी का, एक व्यक्ति 4 शादी कर रहा है मुस्लिम धर्म में, हिंदू में 1 शादी कर रहा है, क्रिश्चियन में 1 शादी करते हैं, ये गलत है। समान शिक्षा होनी चाहिए, समान स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। और ये रिजर्वेशन वाला इसमें भी एक मैटर आएगा यूसीसी में, ये कहो कि हाई कास्ट को देश से बाहर निकाल दो, SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा, OBC उसमें लगा दो, ये सब होना नहीं चाहिए। जो रिजर्वेशन में एक चीज़ होनी चाहिए इसमें कि गरीबी के मतलब आर्थिक आधार पर होना चाहिए रिजर्वेशन, तो यूसीसी में आ जाएगा ऑटोमेटिक। जो गरीब है उसको मिलना चाहिए और शिक्षा भी गरीब को सबको समान मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं अमीर को अलग मिल रही है, गरीब को अलग मिल रही है, सिलेबस अलग उसके, अमीर बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, गरीब के यहाँ प्राइमरी में बेसिक ले रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और शादी का प्रावधान है, नौकरियों का भी प्रावधान है। और एक देश है, एक लॉ है, एक संविधान है, तो और एक ही है, तो अलग अलग क्यों कर रखा है? यूसी कम से कम जब 1947 में लागू होनी चाहिए थी और उसी समय लागू होनी चाहिए थी। क्यों भाई भेदभाव क्यों कर रहे हैं सब? जैसे इतना जरूरी भारतीय हम जी, देश के लिए इतना जरूरी है, देश के लिए विशेष जरूरी है आज की डेट में। और ये नफरत की आग फैल रही है कि सपोज कि एक बंदा 4 शादी करा, 25 बच्चे पैदा करा, ज़मीन कहाँ से आएगी उसके लिए? और एक किसी दूसरी कम्युनिटी का, हिंदू का या मुस्लिम का सिक्का, जो न हिंदू का सिक्का, वो सिख के बच्चे हैं, वो एक 2 बच्चे हो रहे हैं, तो ये असमानता पैदा हो रही है। यूसीसी में कोई खामियां नहीं है, इससे जुडिशियल की बोझ भी घटेगी। बहुत सारे केसेस अलग अलग कम्युनिटी के जो चलते हैं, जिसके वजह से अलग अलग बोर्ड बना दिए गए हैं, कम्युनिटी बोर्ड बनाए हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगी, काम कम हो जाएगा और समरूपता बहुत आसान और इजीली लोगों के पहुंच में रहेगी।